उत्तराखंड ने रचा इतिहास, विधानसभा में ध्वनि मत से पास हुआ समान नागरिक संहिता बिल। उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया। विधानसभा में चर्चा के बाद आज समान नागरिक संहिता का बिल पास हो गया। दिन भर विधानसभा में बिल को लेकर चर्चा हुई। वहीं इसके बाद सीएम का संबोधन हुआ। शाम को यूसीसी बिल ध्वनि मत से पास कर दिया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इस बिल को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। साथ ही आंदोलनकारियों के आरक्षण का बिल भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। नेहरू की चिट्ठी, ओबीसी पर राजनीति, राहुल और विपक्षी गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ओबीसी की राजनीति, गरीबों की 4 जातियों, पूर्व सीएम नेहरू की नीतियों समेत कई मुद्दों पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। भारतीय संविधान में कैसे शामिल की गई थी समान नागरिक संहिता? देश में इन दिनों एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर बहस तेज हो गई है। हालिया बहस की वजह उत्तराखंड का प्रस्तावित समान नागरिक संहिता कानून है। दरअसल राज्य की विधानसभा में मंगलवार को इससे जुड़ा विधेयक पेश किया गया था, जिसे बुधवार को सदन से मंजूरी मिल सकती है। हेमंत सोरेन और सहयोगी की व्हाट्सएप चैट में कई खुलासे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब ईडी ने हेमंत सोरेन और एक करीबी सहयोगी की व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड पीएमएलए अदालत में पेश की, जिसके ईडी ने दावा किया गया है कि व्हाट्सएप चैट में साफ दिखाई दे रहा है कि भारी रकम के साथ राज्य सरकार के अधिकारियों के हस्तांतरण और पोस्टिंग से संबंधित जानकारी पर चर्चा की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को उनकी 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर धन शोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत में पेश किया गया था। इस दौरान ईडी ने यह दलीलें दी। 6 मार्च को होंगे एचएसजीपीसी के चुनाव, शाम को आएंगे परिणाम। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव 6 मार्च को होंगे। हरियाणा गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त जस्टिस एचएस भल्ला ने सभी 40 वार्डों में संचालित करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक नामांकन भरे जाएंगे। झारखंड के चतरा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। झारखंड के चतरा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चतरा जिले में बुधवार को नक्सलियों और पुलिस के बीच गोलीबारी हुई। घटना झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर सदर और वशिष्ठ नगर जोरी पुलिस थाना क्षेत्र के बीच बैरियो जंगल में हुई। घटना में 2 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। शुरुआती बढ़त के बाद बाजार में बिकवाली। सेंसेक्स निफ्टी में सपाट क्लोजिंग। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सपाट क्लोजिंग हुई। बुधवार के कारोबारी सेशन के बाद सेंसेक्स 34.09 अंकों की गिरावट के साथ 72,152.00 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 19.35 अंकों की बढ़त के साथ 21,948.75 के लेवल पर बंद हुआ। गन्ना किसानों के बकाया पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा, बोले अब केवल इतने रुपए ही बकाया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि चीनी मिलों ने देश में किसानों के 99% से अधिक गन्ना बकाये का भुगतान कर दिया है, जो कुल 1.15 लाख करोड़ रुपए के बकाये में से 1.14 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि अब उत्तर प्रदेश की 3 चीनी मिलों पर केवल 516 करोड़ रुपए बकाया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्री गोयल ने कहा कि 2013 और 14 में किसानों को गन्ने के मूल्य के रूप में 57,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। बिम्स्टेक तैराकी में 7 देशों के 268 तैराक लेंगे भाग। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल में पहली बिम्स्टेक तैराकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप में भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका के अंडर 20 के तैराक शिरकत करेंगे। चैंपियनशिप में 268 तैराकों के हिस्सा लेने की उम्मीद है, जिसमें 39 पदक दांव पर होंगे। 9 फरवरी तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में तैराकी, डाइविंग और वाटर पोलो के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। बड़े गुस्से वाली है हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल इन दिनों अपने बिजनेसमैन पति भरत तख्तानी के से तलाक की खबर आने के बाद से ही चर्चा में है। ये वही भरत हैं जिन्हें शादी से पहले ईशा ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। एक बार ईशा को भरत की बात पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने भरत को थप्पड़ मार दिया और लंबे समय तक उनसे नाराज रहीं।